सूत जी महाराज कहते हैं, सतो पंथ की धारा जहाँ पर है, सतो पंथ जहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, वहां से धर्मराज युधिष्ठिर अपने दिव्य धाम की ओर गमन कर गए। जो जो जिस जिस लोक से आए थे उस लोक को प्राप्त कर गए। अर्जुन पहुंच गए कहाँ? इंद्र के यहाँ। भीम पहुंच गए वायुलोक में। नकुल सहदेव पहुंच गए अश्वनियों के, अश्विनी कुमारों के पास। जो जहां से आए थे वहां वहां की ओर प्रस्थान कर गए। अग्नि लोक को द्रौपदी चली गई, क्योंकि अग्नि की पुत्री है, अग्नि से प्रकट हुई थी। और भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने शरीर का परित्याग पांचों पांडवों ने किया है। हे सौनकादिक ऋषियों, पांडवों के इस दिव्य स्वर्गारोहण के प्रसंग को जो श्रवण करता है वो अंततो गत्वा भगवान के दिव्य धाम को और उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। शृणोत्तल्यम स्वस्त्यैनं पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्ति मुपैति सिद्धम। दिव्य भगवान की भक्ति को वो प्राप्त करता है। क्यों? इस प्रसंग से ये जानने, ये मानने, यह ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि भगवान के बिना भक्त का जीवन किसी काम का नहीं। जियो तो भगवान का हो करके और मरो तो भगवान का हो करके। देखो, एक प्रकार से आत्महत्या किया है पांडवों ने, भरत में जाके शरीर गला दिया, लेकिन आत्महत्या करने वाले का मनुस्मृति में कहा गया है कि जो आत्महत्या कर ले उसको अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले जैसे पशु के पैर को रस्सी से बांध करके घसीट करके ले जा करके बाहर निर्जन स्थान में फेंक दिया जाता है, वैसे ही आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को गांव समाज के बीच में रस्सी से बांध करके घसीटते हुए किसी बंजर जमीन में ले जा करके फेंक देना चाहिए। उसका कोई अशुद्धि नहीं लगता, न उसका दसगात्र करने की जरूरत, न तेरी ही करने, शास्त्र में लिखा है। अब जबरपेली जौन कर लें भाई, है ना? वैसे नियम के अनुसार आत्महत्यारे का कोई अशुद्धता नहीं। स्नान करो, फेंक के आओ, नहाओ धो और बढ़िया बड़ा भात बनाओ खाओ। समझ में है कि नहीं बात? ये शास्त्र में लिखा है। तो इन लोगों ने बर्फ में जाकर के शरीर गला दिया और फिर भी स्वर्ग गए। नरक जाना चाहिए था, है कि नहीं? क्या मनुष्य लोग यही प्रश्न करते हैं, आत्महत्या कर लिया। लेकिन एक बात बताएं, ये आत्महत्यारे नहीं है। हमारे नाथ जहां रहेंगे, ये देवता हैं, ये भगवान की सेवा के लिए आए थे। अब इनके पास कोई सेवा नहीं थी तो अपने अपने धाम को चले गए। भगवान ने तो भेजा था, जाओ अपने अपने मनुष्य शरीर को धारण करके वहां पर उतरो, मेरी सेवा में लगना है। अब जब इनके कप्तान ही चले गए तो सिपाही क्या करें बेचारे, वो भी अपने अपने जगह में चले गए, सब छोड़ छाड़ के। आत्महत्या नहीं किया। और दूसरा, जो भगवान का हो करके भगवान के लिए जीता है और भगवान के लिए मरता है, उसे कोई पाप और पुण्य ग्रसित नहीं कर सकता। इसलिए उत्तम लोगों को पांडवों ने प्राप्त किया है, और इस प्रसंग को जो सुनेगा वह भी उत्तम लोगों को भी प्राप्त करेगा। अब परीक्षित जी महाराज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, दिग्विजय किया है परीक्षित जी महाराज ने। एक बार भ्रमण करते हुए यदा परीक्षितः कुरुजांगले वसत कलिम प्रविष्टः निज चक्रवर्तिते निशम्य वर्तमानेति प्रिया तत्सरासनम। कुरुजांगल प्रदेश इत्यादि को भ्रमण करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज आगे बढ़ रहे थे। क्या देखते हैं? तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत्। एक पैर में एक बैल खड़ा था और एक दुबली पतली गाय थी, और इन दोनों को, गाय को लात से और बैल को डंडे से वो मार रहा था। किस प्रकार से? बोले हन्यमान मनाथवत्। हन्य माने मारना, अनाथवत् जैसे कोई अनाथ को मारता है, जैसे इसका कोई स्वामी नहीं है। हन्यमान अनाथवत्। दंडहस्तम च वृषलम ददृशे नृपलक्षणम। काला कलूटा आदमी, खूब सोना चांदी पहना था और लात से मार रहा था, डंडे से मार रहा था। परीक्षित जी महाराज ने देखा, धर्मराज युधिष्ठिर के प्रपौत्र हैं,
कभी गौ के ऊपर अत्याचार इन्होंने अपने दृष्टि से नहीं देखा था। पहली बार गौ का अपमान होते हुए देखा, क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के ललकार करके आवाज लगाया वहां पर परीक्षित जी महाराज ने और कहा, कस्वत्तम मच्छरणे लोके बलादस्यान बलान बली नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा द्विजः। तूने राजा का वेश तो धारण कर लिया है, लेकिन राजा के तेरे लक्षण नहीं है। राजा का पहला लक्षण क्या होता है? जो गौ की रक्षा करे वो राजा होता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे स्वतंत्र भारत का जो पहला राजा हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, उसने गौ की रक्षा का संकल्प नहीं लिया। हमारे स्वतंत्र भारत में जो प्रथम राजा बने, उन्होंने गौ की रक्षा का नहीं, गौ के रक्षण का नहीं, गौ के भक्षण का संकल्प लिया। भारत देश में अंग्रेजों के समय में जो स्थिति नहीं थी, वो स्वतंत्र भारत में गायों को काटने के लिए, कत्ल खाने बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लाइसेंस दिया। ये दुर्भाग्य। राजा बन जाने से कोई राजा थोड़ी होता है। राजा के कुछ धर्म होते हैं। क्या? वो गौ की रक्षा करे।